नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग ऑडियो बुक भाग 3 उपविभाग उपविभाग 3 ए में आपका स्वागत है। जो जीव के 4 लक्षण हैं उसके अंदर आज ये दूसरा भाग है जिसका नाम है निद्रा। यह विषय में आज हम समझने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। परमात्मा ने जो जीव सृष्टि बनाई है ये सभी जीवों के 4 लक्षण हैं। प्रथम है आहार, दूसरा है निद्रा, तीसरा है भय और चौथा है मैथुन। ये 4 घटक हर जीव के लिए अति आवश्यक है। यह 4 लक्षण का संपूर्ण सत्य आप समझकर जीवन जीते हैं तो निश्चित जीवन सार्थक होता है। आज हम सबसे महत्वपूर्ण निद्रा ये विषय को समझने जा रहे हैं। बिना निद्रा मनुष्य जीवित रह नहीं सकता। हर जीव को निद्रा चाहिए। जब हम सो जाते हैं कहाँ जाते हैं, निद्रा में क्या होता है, हम संपूर्ण बेहोशी की अवस्था में रहते हैं। जब निद्रा खुलती है तो हमें कुछ याद नहीं आता। यह एक समाधि अवस्था होती है। एक सत्य को जान ले, निद्रा मतलब छोटा मृत्यु है और मृत्यु मतलब बड़ी नींद है। निद्रा अवस्था में शरीर और मन सो जाता है। इस वक्त हम आत्मा की गोद में होते हैं, इसलिए हम सुबह नया ऊर्जा के साथ उठते हैं। निद्रा ही शरीर के ऊर्जा का स्रोत है। अपने संस्था का सिद्धांत है, अन्न यह ऊर्जा का स्रोत नहीं है, निद्रा ऊर्जा का स्रोत है। अन्न को ऊर्जा का स्रोत मानते हैं तो रात को खाने के बाद मानव ने काम करना चाहिए, वह सो जाता है। गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने के बाद पेट्रोल डालते ही वापस गाड़ी चलना शुरू हो जाती है, मगर शरीर का ऐसा नहीं है। हर जीव को 6 से 8 घंटा नींद चाहिए। यह निद्रा में ही ऊर्जा का स्रोत निर्माण होता है और दूसरे दिन हम काम कर सकते हैं। जीव की 3 अवस्था होती है। एक प्रथम है जागृत अवस्था, द्वितीय अवस्था है स्वप्न अवस्था और तीसरी जो अवस्था है वो सुसुप्ति अवस्था है। यह 3 अवस्था को समझना जरूरी है। जागृत अवस्था मतलब दिन भर हम होश में रहकर काम करते हैं, जीवन जीते हैं, यह जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था का अर्थ है शरीर सो जाता है मगर मन भटकते रहता है। यह अवस्था में शरीर को आराम मिलता है, मन को नहीं मिलता। यह पूर्ण आराम की स्थिति नहीं है। मित्रों, मन बहुत सूक्ष्म है, चंचल है, उसको सुलाना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको मन का साइंस सीखना जरूरी है। यह कार्य अपनी संस्था करती है। एक ही अवस्था है जो परमात्मिक कृपा और मन के शरीर के साइंस के ऊपर निर्भर है। वह अवस्था का नाम है सुसुप्ति अवस्था। यह अवस्था में शरीर भी सो जाता है और मन भी सो जाता है। 1 घंटा भी सुसुप्ति अवस्था प्राप्त होती है तो 4 घंटे की नींद के बराबर होती है। इसीलिए हमारे योगी मुनि सिर्फ 3 घंटे सोते हैं और 21 घंटे काम करते रहते हैं। सुसुप्ति अवस्था प्राप्त करने की कला अपनी संस्था सिखाती है। यह अवस्था प्राप्त करने हेतु हमें निम्नलिखित आयामों पर काम करना पड़ेगा। पहला है भोजन का समय, भोजन का तरीका, कर्म इंद्रियों का स्थान, दिन भर के कर्म बंधन से मुक्तता, प्रार्थना की शक्ति, परमात्मा के सम्मुख होना, यह सबके ऊपर सुसुप्ति अवस्था निर्भर है। यह सब जानने हेतु क्रांति समर्पण परिवार के सदस्य बने और अपने घर में रहकर अपने वक्त के हिसाब से शरीर, प्राण, मन और आत्मा का सत्य ज्ञान लीजिए। हमारे शनिवार को संपूर्ण यौगिक लाइफस्टाइल और रविवार को बिना दवाइयां स्वस्थ और मस्त जीवन जीने की कला, यह विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार जरूर अटेंड करें। आपकी निद्रा से ही आप संपूर्ण शारीरिक और मानसिक आरोग्य पा सकते हैं। सुसुप्ति अवस्था, यह अवस्था को प्राप्त करना हमारा मुख्य उद्देश्य है।
यह कार्य की शुरुआत हमें जागृत अवस्था में ही करनी पड़ेगी। जागृत अवस्था के 3 प्रहर होते हैं। प्रथम प्रहर है प्रारंभ। यह प्रहर उठने के बाद 9 बजे तक होता है। दूसरा प्रहर है मध्याह्न। यह प्रहर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होता है। और तीसरा प्रहर है उत्तरार्ध। यह प्रहर का समय शाम 4 बजे से रात को सोने तक होता है, मतलब रात को 10 बजे तक होता है। निद्रा मतलब एक छोटा मृत्यु है। यह बड़ा रहस्यमय है। हम कहाँ जाते हैं, क्या होता है, कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ याद नहीं आता है। हमारे नाभि से एक सिल्वर कॉर्ड में बंद कर यह मन सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर भ्रमण करता है और फिर वापस आता है। यह सूक्ष्म शरीर हजारों किलोमीटर की सफर करता है। जब यह सिल्वर कॉर्ड नाभि से कट जाती है तो यह मन और सूक्ष्म शरीर वापस वही शरीर में वापस नहीं आती। इस अवस्था को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मृत्यु मतलब बड़ी नींद है। कुछ ही दिनों में यह मन और सूक्ष्म शरीर अपने पिछले कर्म का और वासना इच्छा को पूर्ण करने हेतु दोबारा नया शरीर में प्रवेश करता है और वापस जन्म होता है। यह चक्र चलते रहता है। मृत्यु का डर बिल्कुल हटा दीजिए। आपके और हमारे लाखों जन्म हुए हैं, उसे एक बड़ी नींद की तरह देखें। इससे और निद्रा में एक ही अंतर है। नींद से उठने के बाद वापस आपको सब याद आता है, मगर मृत्यु के बाद पिछले जन्म का हमें कुछ भी याद नहीं रहता। यह परमात्मा की कृपा है। यही जन्म के इतने दुख है, यदि हमें पिछला जन्म याद आ गया तो हमें जिंदा रहने की इच्छा खत्म हो जाएगी। इसलिए परमात्मा ने पिछले जन्म की स्मरण शक्ति को डिलीट कर दिया है। कर्मों का सारा हिसाब हमारे चित्त में होता है और कर्म के हिसाब से हमारा जीवन प्रवाह चलते रहता है। हमें कौन मिलेगा? कर्मों के कर्ज के हिसाब से पत्नी, बच्चे, समाज के लोग आपको मिलेंगे। कुछ सुख देंगे, कुछ दुख देंगे। यह सब एटोमनस मतलब पूर्व निर्धारित है। मानव उसको बदल नहीं सकता। हमें सुसुप्ति अवस्था का प्रयास उत्तरार्ध से ही शुरू करना है। उत्तरार्ध में आते हैं मतलब हमें परमात्मा ने जो उदर निर्वाह हेतु कर्म दिए है उससे हम निवृत्त होते हैं। पहला सुसुप्ति का नियम है, अपना जो शाम या रात का भोजन जो पृथ्वी तत्व का होना चाहिए उसके हिसाब से आप पक्व भोजन ले सकते हैं। तो यह भोजन का पंचतत्व आधारित भोजन प्रणाली से यह है, आपको पक्व भोजन शुरू करने के पहले 250 ग्राम काकड़ी, गाजर, बीट, टोमेटो और कच्चे नारियल की गिरी यह सब सम प्रमाण में लेकर प्रथम खाना चाहिए। उसके बाद ही आपके मन के हिसाब से दिन भर में जो भी खाने की वासना है उसके बाद आप पक्व आहार भोजन ले सकते हैं। यह क्रम ऐसा ही क्यों लेना चाहिए? जो भी अपक्व आहार होता है यह अमाशय में प्रोसेस होने के लिए मतलब उसका पाचन समय 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट का है। यह पचने के बाद छोटी आंत में ढकेला जाता है। छोटी आंत में पूरे शरीर का पोषण मतलब ग्लूकोज, विटामिन शरीर खींच लेता है और जो भी वेस्ट मटेरियल है वह बड़ी आंत में ढकेला जाता है। यह सब कचरा होता है। जो सॉलिड है वह गुदादार से बाहर चला जाता है और लिक्विड वेस्ट पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यह बड़ी आंत में भी 1.5 घंटा ही रहता है। कुल मिलाकर 4.5 से 5 घंटे में शरीर के बाहर निकलता है। अपक्व आहार यह हमारे पाचन के लिए आसान होता है। यही हमारा मूल ईंधन है। पक्व आहार यह सुपाचक नहीं होता। इसके लिए पाचन हेतु अमाशय में 6 घंटा, छोटी आंत में 6 घंटा और बड़ी आंत में 6 घंटा, कुल मिलाकर 18 घंटा यह शरीर के बाहर निकलने को लगता है।
इसमें हम तेल युक्त, चिकनाई युक्त, मसालेदार पदार्थ ग्रहण करने के कारण यह अन्न आंतों में चिपक जाता है और पूरी तरह से शरीर के बाहर नहीं निकलता। इसी के कारण शरीर में मल संचय होता है। पाचन संस्था के नियम के हिसाब से जो जल्दी पाचन होता है वह प्रथम लेना चाहिए। यह अमाशय के निचले भाग में जाता है और इसके ऊपर आप ज्यादा समय पचन होने वाला आहार ले सकते हैं। यही इसका क्रम हम यदि इसका क्रम हम उल्टा कर दें, मतलब प्रथम पक्व आहार लेते हैं, उसके बाद अपक्व आहार मतलब कच्चा आहार लेते हैं। पक्व आहार को सिर्फ आमाशय में पचने हेतु 6 घंटे और अपक्व आहार को 1.5 घंटे। यह पचने के बाद अपक्व आहार पक्व को आगे होने के कारण छोटी आंत में जा नहीं सकता, फिर वह खुद खराब हो जाता है और वह पक्व आहार को भी खराब कर देता है। यह पाचन संस्था का नियम का पालन करे, नहीं तो परिणाम उल्टे आएंगे। प्रथम भोजन अपक्व ईश्वरीय है, इसके ऊपर पक्व भोजन मानवीय आहार है। यह पाचन संस्था का नियम का पालन करे। सलाद पहला खाए, बाद में ही पका हुआ अन्न मतलब मन का भोजन लीजिए। यह भोजन का समय है 5 से 7 बजे के अंदर। रात्रि भोजन नहीं लेना चाहिए। यह भोजन का नियम हमारे ऋषि मुनि का है। जब यह बुद्धि को ऐसा क्यों यह समझता नहीं है, मतलब मन स्वीकार नहीं करेगा और यह मन का नियम पालन नहीं करेंगे। तो यह समय शाम 5 से 7 के अंदर ही क्यों होना चाहिए? यह पाचन संस्था के साइंस के आधार पर नियम समझते हैं। हमने जाना है जो भी पक्व आहार भोजन है पेट में डालते हैं, यहां से आमाशय पेट में प्रोसेस की मैकेनिकल क्रिया चलती रहती है। यह कार्य अपनी जीवनी शक्ति पूरी ताकत पचाने हेतु लगाती है। यह क्रिया पूर्ण हेतु लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं और पाचन का एक भाग पूरा होकर उसे छोटे आंत में भेजा जाता है। यदि हम 5 बजे भोजन लेते हैं तो रात 10 बजे तक पचन क्रिया का काम पूर्ण होता है और हमारे शरीर को सुसुप्ति मिलने में सहयोग होता है। जब तक डाइजेशन की मुख्य प्रोसेस पूरी नहीं होती, शरीर सो नहीं सकता। शरीर सो सकता है मगर मन सो नहीं सकता। सुसुप्ति प्राप्त मतलब तन और मन दोनों को सुलाना। यही मुख्य कारण है। हम सोने के 5 घंटे पहले भोजन करना चाहिए या कम से कम 3 घंटे पहले तो होना ही चाहिए। योगी सदगुरु यह लोग का भोजन सूर्यास्त के पहले हो जाता है। यह समय योगी का भोजन का समय है। सामान्य मानव ने 7 बजे तक भोजन करना चाहिए। इसका कारण अभी मैंने आपको विस्तार से समझाया है। रात्रि 9 बजे के बाद भोजन मतलब धीरे धीरे बीमारियों को आमंत्रण है। फिर मजबूरी से 9 के पहले भोजन नहीं मिला तो क्या करें? अपने पास 1.5 घंटे में पचने वाला भोजन है जो ईश्वरीय भोजन है, मतलब कच्चा फल सब्जियां खाए, यह चल सकता है। शास्त्र को समझो, अंधविश्वास ना करो। मित्रों, आज यहां तक ही। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। जीवन में समय और शक्ति बहुत कम है, इसका सही इस्तेमाल करें। आत्म साधना के राह पर चलकर आत्मकल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। यह परमात्मिक ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यही निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।